चपाटी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ वीडियो कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। अब चलो इधर बच्चा लोग देखो, अगर चाहते हो ना कि 2025 में एकदम बढ़िया रिजल्ट आए ना, तो अभी जो है ना एकदम गर्दन झुका करके जो है ना पढ़ाई करो, समझ में आया। नहीं तो पूरी जिंदगी भर जो है ना पढ़ाई नहीं करोगे अभी तो पूरी जिंदगी भर जानते हो सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या देखते हो, ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है लटक लेता है गले बेटा। इधर देखो कितना है 3 का फर्स्ट में ए, दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, देखो इधर a इंटू ए कितना ए स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे करोगे तो बी स्क्वायर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो इसमें बीच में गैप दो और आगे बढ़ो, a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे करोगे तो ए बी हो गया। चलो अब नीचे आओ, इसको इससे करोगे तो माइनस कितना ए बी, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे करेंगे तो ए बी, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे तो बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, इधर से इसको करोगे तो ए स्क्वायर, प्लस माइनस गया कट, तो यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, यहाँ 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखो कितना इजी था, इजी था, समझ में। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकेंड नंबर 1 2 3, इधर है वो 2 3 4। इस सब में अक्सर है बच्चा गलती करता है मल्टीप्लिकेशन में, खास करके इस वाले क्वेश्चन में। देखो क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से तो 1 इंटू 2, फिर आगे बढ़ेंगे 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4 तो 4, फिर आ जाओ इसको इससे करोगे तो 4, इसको इससे करोगे कितना 6, फिर 2 को 4 से करोगे तो 8, फिर 3 को करोगे 2 से तो 6, फिर 3 को 9 3 से 9, 3 को फिर 4 से करेंगे तो 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये 4 है जी, ये 4 है। अब जहां भी कंफ्यूजन लगे गलत है तो इसका ऑर्डर लिखो, तो इसका ऑर्डर कितना 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर कितना 1 इंटू 3, तो पहला वाला और आखिरी वाला इसका ऑर्डर, तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर तैयार हुआ मैट्रिक्स, मतलब ये सही है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर, थर्ड नंबर में क्या है, इधर 1 माइनस 2, इधर 2 और 3 है ना। इधर देखो यहाँ है 1 2 3, इधर है 2 3 1। चलो मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, एकदम ध्यान से सुनो, कान खोल करके। पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से तो कितना होगा 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस का साइन, इसको इससे करोगे तो -4, तो यहाँ पर मिटा कर -4 लिखो। फिर देखो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर आगे लिखो, बहुत बच्चे इसी में प्लस कर देगा, क्या आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ भी आगे बढ़ो। 1 पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तो 1 इंटू 2 2, फिर -2 इंटू 3 कितना होगा -6 हो गया। अब चलिए फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, -2 इंटू 1 तो -2 है ना। अब नीचे आएंगे इस वाले रो से, तो 2 इंटू 1 तो अब नीचे लिखेंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 कितना 6, फिर आगे बढ़ो 2 इंटू 2 कितना 4, प्लस 3 इंटू 3 कितना 9, फिर इधर चलो कितना हो जाएगा 6, फिर इसको इससे करो कितना हो जाएगा 3, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, 1 माइनस 4 तो -3, 2 माइनस 6 -4, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर में, किसमें, अब देखो 2 3 4, उसके बाद 3 4 5 4 5 6, अब इधर से चलो 1 -3 और 5, 0 2 और 4, 3 0 और 5, हो गया। चलो कैसे, अब देखो 3 क्रॉस 3 में एकदम दिक्कत है, दिक्कत क्या होता है ना, जिसका ऑर्डर अलग अलग रहता है। तो कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखो, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी वाले को तीसरी के साथ, है ना। आ जाओ इधर,
देखो 2 इंटू 1 कितना 2, बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12 हो गया। आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे आगे, 2 इंटू -3 कितना -6, इसको करोगे 2 से प्लस 6, 4 इंटू 0 प्लस 0 हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ के लिखेंगे तो 2 इंटू 5 10, पीछे प्लस का साइन, 3 इंटू 4 तो 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, है ना। फिर नीचे आप इसको ऐसे और ऐसे करो, 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस कितना 15 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो ऐसे और इस वाले से, 3 इंटू -3 तो -9, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 3 कितना 0, ठीक है। फिर आ जाओ 3 इंटू 5 तो 15, फिर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, है ना। अब आ जाओ नीचे वाले रो को इस वाले कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इससे करेंगे तो 4 इंटू 1 कितना 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 कितना 18, ठीक है। फिर आगे चलो 4 इंटू -3 तो -12 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 इंटू 0 0, है ना। फिर आगे चलो इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, एकदम ध्यान से, नजर हटेगा दुर्घटना घटेगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखो। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20 एंड 6 इंटू 5 30, है ना। आ जाओ सबको जोड़ जाड़ करते हैं, कितना हो जाएगा इधर 12, यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा जी 0, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 20 10 30 30 अब 10 कितना 40 यानी 42, यहाँ आ जाओ 15 3 18 यानी 18, इधर कितना हो जाएगा -9 प्लस 8 तो -1, यहाँ कितना हो जाएगा जी 6 5 5 10 6 16, 2 1 3 1 4 1 5 यानी 56, एक बार देखो 6 5 11 5 16, 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ 18, इधर 4 कितना हो जाएगा 22, यहाँ कितना हो जाएगा -12 प्लस 10 तो -2, यहाँ कितना हो जाएगा 20 20 40 30 कितना 70 70, है ना। एक बार आंसर मिला लो इसका थर्ड, कहाँ गया किसका थर्ड है जी, सेकंड का थर्ड नहीं सॉरी थर्ड का थर्ड है ना, थर्ड का थर्ड में तो अजीब आ रहा है जी, एक मिनट सॉरी थर्ड का 4 में, हाँ यहाँ पर 14 0 42, यहाँ पर 18 -1 56 22 -2 70, यहाँ गलती आ रहा 12 2 14, अरे सॉरी 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 यहाँ 14 ना होगा जी, है ना, इसको सही कर लीजिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का 5 नंबर, आ जाओ 5 नंबर में है हमारे पास, देखो 2 1 3 2 -1 और 1, है ना। उसके बाद क्या है 1 0 1 -1 2 1, है ना। अब चलो कैसे मल्टीप्लाई करते, इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो हम ध्यान से देखो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो कितना 2 इंटू 1 2, बीच में 1 इंटू -1 तो -1, फिर आगे बढ़ोगे तो 2 इंटू 0 कितना 0, फिर इसको इससे करोगे तो 2, फिर आगे बढ़ो 2 इंटू 1 तो 2 और प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। नीचे आओ 3 इंटू 1 तो 3, यहाँ कितना हो जाएगा -2, फिर इधर से करोगे 0 और 2 इंटू 2 कितना 4, है ना। 3 इंटू 1 तो 3 और प्लस 2 इंटू 1 तो 2, ठीक है। फिर नीचे वाले का रो में सब कॉलम से करो तो -1 इंटू -1 तो -1 और 1 इंटू -1 तो -1, है ना। -1 को 0 से तो 0, 1 इंटू 2 कितना 2, फिर इसको इससे करोगे तो -1 और 1 को 1 से करोगे तो 1, ठीक है। अब आ जाओ इधर 2 -1 कितना 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ आ जाओ 1, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ये कितना -2 2 इधर कट गया, ये रहा हमारा 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, कितना है देखो 3 -1 और 3 -1 0 और 2 2 -3 1 0 3 और 1, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा
ऐसे और ऐसे कितना हो जाएगा 6 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा +9 है ना। फिर इसको आगे वाले करो 3 इंटू -3 तो -9, 1 इंटू 0 तो +0, यहाँ कितना हो जाएगा +3 हो गया। अब नीचे वाले रो को पहले इस वाले कॉलम से तो -1 इंटू 2 तो -2, फिर 0 को इससे करोगे 0, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो गया। फिर इसको आगे वाले से करो तो -1 इंटू -3 तो 3, 0 को 0 से करोगे 0, 2 को 1 से करोगे तो 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा 9 + 6 कितना हो गया 15, 15 में से 1 गया कितना बचा 14, यहाँ -9 है +3 तो -6, यहाँ पर -2 है +6 तो 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी था। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में अगर सही हो गया तो मैट्रिक्स का आने वाला क्वेश्चन भी आपका इजी में बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आपका हर जगह यूज है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन, c बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो कहता है a प्लस बी और b माइनस सी निकालिए, और साथ में कहता है प्रूफ कीजिए a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, है ना। तो पहले हमें a प्लस बी निकालना है। आ जाओ, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम इधर? सॉल्यूशन। चलो a प्लस बी निकालते हैं। तो a का वैल्यू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 है, प्लस ध्यान से देखो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, है ना। चलो ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं? पहले वाले को पहले के साथ, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो -1, फिर दिस वन प्लस दिस वन तो -1, है ना। फिर आ जाओ 5 में किसको 4 को ऐड करोगे 9, 0 और +2 कितना 2, 2 + 5 कितना 7, है ना। 1 को 2 के साथ ऐड करोगे 3, -1 + 0 तो -1, 1 + 3 कितना हो गया 4। ये क्या निकला हमारा? a प्लस बी निकला। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? देखो देखो b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी, तो b का वैल्यू लिखो। b का वैल्यू 3 -1 2 4 2 5 2 0 और 3 माइनस c का वैल्यू कितना है देखो 4 1 2 तो 4 1 2, उसके बाद 0 3 2 1 -2 और 3, है ना। चलो माइनस करना है अब हमें, करो 3 -4 कितना -1 यहाँ से इसको -1 कितना -2 2 -2 0, समझ में आ रहा है। 4 माइनस, अब ऐसे चलना जो जिसके जगह पर उसको उसी से 4 -0 तो 4 2 -3 तो -1 5 -2 तो 3 2 -1 तो 1 0 माइनस की जगह +2 तो +2 3 -3 0। ये निकला हमारा b माइनस सी, है ना। एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर, है ना। a प्लस बी 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, यहाँ 1, अच्छा सॉरी यहाँ पर 1 है, 2 -1 होगा। ठीक है ना। अब आ जाओ b माइनस सी मिलाते हैं। ठीक है ना, तो b माइनस सी कहाँ गया जी? b माइनस सी, तो b माइनस सी -1 2 0 4 -1 3 और 1 2 0। ठीक है, इतना तो एक दो आंसर आपका आ गया, एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर आपके पास ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ये रहा LHS, ये रहा RHS। तो पहले हम लोग LHS देखते हैं। LHS क्या? a प्लस बी माइनस सी, LHS a प्लस बी माइनस सी। तो a का वैल्यू कितना? इसको लिखो, a का वैल्यू 1 2 -3, उसके बाद 5 0 2 1 -1 1, है अब प्लस b माइनस सी। तो b माइनस सी देखिए इधर निकाले हैं, -1 -2 0, ओके 4 -1 3 कितना 4 -1 और 3, उसके बाद 1 2 0, यहाँ लिखेंगे 1 2 0, बस सिंपली इसको ऐड करना है। आ जाओ जोड़ते हैं सबको। देखो 1 -1 कितना हो गया 0, 2 -2 0, 3 -3 अब +0 तो -3, उसके बाद 5 + 4 9। ऐड कैसे करते हैं?
जो जिस प्लेस पर है, जो जिस जगह पर है, उसको उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है ना। 0 और -1 को ऐड करोगे, -1 तो 0 +3 5, 1 +1 कितना 2, -1 इधर +2 1, 1 +0 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा LHS। अब आ जाओ RHS में। RHS क्या है, A + B और -C। तो A + B का वैल्यू कहाँ है, A + B ये वाला 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7, तो 9 2 7, उसका 3 -1 4, तो 3 -1 और 4 है ना, माइनस C का वैल्यू कितना 4 1 2 0 3 और 2 1 -2 और 3 है ना। अब आ जाओ 4 यहाँ -4 0 1 -1 0, ठीक है ना, -1 इधर से -2 तो -3, ठीक है। 9 -0 तो 9, 2 -3 -1, 7 ये वाला -2 हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब आ जाओ 3 -1 तो 2, -1 ये वाला -1 +2 तो कितना हो जाएगा, -1 + 2 1, 4 -3 तो 1। देखो ये रहा LHS, ये रहा RHS, सेम है। तो बस लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस यहां से ये कितना, इधर से A + B - C, A + B - C इक्वल्स टू A + B और -C, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव नंबर में है A और B का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। हमें निकालना है 3A - 5B का वैल्यू कितना होगा, तो निकालो। यहाँ 3 है तो रहने दो 3, है ना। और A का वैल्यू लिखिए 2/3 1 और 5/3, 1/3 2/3 4/3, यहाँ पर 7/3 × 2 and 2/3, ठीक है। और माइनस है तो माइनस दो, उसके बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिखिए। B है तो B का वैल्यू देखिए, ये लिखेंगे 2/5 3/5 इधर 1, यहाँ पर 1/5 2/5 इधर 4/5, उसके बाद 7/5 6/5 एंड 2/5, ठीक है ना। अब देखो ये बाहर में जो 3 है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे मल्टीप्लाई तो ये 3 कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, इधर करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो नीचे ये 3 और ये 3 मिलकर कट जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर नीचे वाला ये 1 बचेगा, 3 सब में कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ देखो ये 3 कट जाएगा 7, यहाँ कितना 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2, है ना। अभी देखो ये बाहर में 5 क्या कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या 2 3 और 5, यहाँ देखो सब में से 5 कट जाएगा तो बचेगा 1 2 4, यहाँ सब में से कट जाएगा तो 7 6 और 2, समझ में आ रहा है एकदम से। अब देखो 2 - 2 कितना हो गया 0, 3 -3 0, 5 -5 0, अरे सब 0 आ रहा है, 1 -1 ये भी 0, 2 -2 0, 4 -4 कितना 0, 7 -7 0, सब तो 0 आ जाएगा, 6 माइनस यहाँ पे 6 है तो 0, 2 -2 ये भी 0, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर कहाँ गया, 6 नंबर 6 नंबर में सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई। यहाँ है cos थीटा, उसके बाद cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ओके। उसके बाद आ जाओ प्लस sin थीटा और यहाँ पर है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर है cos थीटा, इधर है हमारे पास sin थीटा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल है बहुत। देखो इसी बाहर में cos से है तो cos से सबसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसके बाहर में साइन है तो अंदर में सबसे साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ हो जाएगा कितना
साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब सबको ऐड करो, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ कितना है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको इसमें के साथ ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस कट गया ये दोनों। और सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, तो यहाँ 1, यहाँ तो कट के 0 0, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।